Good evening. In this video, we will discuss about the properties of matter. लास्ट वीडियो में हमने नेचर ऑफ मैटर समझा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर समझा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लो कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को अगर आपको डिस्क्राइब करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना है, तो हमें नॉलेज होना चाहिए उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? जैसे किसी भी सब्सटेंस का कलर है, उसकी स्मेल है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी की सारी पार्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिडिटी, बेसिसिटी, कम्बस्टिबिलिटी, ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब बात करते हैं, अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करना है तो वो तो आप सब्सटेंस को देख के ही मेजर कर लोगे, या फिर आप जैसे मेल्ट करना है, मेल्टिंग पॉइंट में आप बस हीट किया, लेकिन जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होगी और कोई केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू मेजर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हम उनको मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। और हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी केमिकल चेंज। लेकिन वहीं पे अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज मेजर करनी है, जैसे सब्सटेंस की आप एसिडिटी बताओगे तो आपको कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके बताना पड़ेगा। सिमिलरली कम्बस्टिबिलिटी, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में हमारे आते हैं, जैसे आपको एंथैल्पी बताना है, एंट्रोपी बताना है, बोन डिसोसिएशन एनर्जी बताना है, या फिर आपको कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो मेजरमेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज का जो मेजरमेंट है या जो ऑब्जर्वेशन है, इट रिक्वायर्स ए केमिकल चेंज टू अकर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज हम मेजर करेंगे, या आज हम देखते हैं कि लिटरेचर में जो है ना बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनकी ऑलरेडी आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। तो ये कैसे डिटरमाइंड हुई? दे आर डिटरमाइंड बाय केयरफुल मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उन जो प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट किया गया वो बहुत ही केयरफुली, एक्सपेरिमेंटली, उसको अच्छे से प्रूव होने के बाद वो चीजें आपके लिटरेचर में वो वैल्यूज लिखी गई हैं। अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो जैसे कोई भी आपको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना है तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, ये सारी की सारी क्वांटिटेटिव है नेचर में। यहाँ पे जैसे मान लो एक रूम की लेंथ हमें मेजर करनी है और जो रूम की लेंथ है वो गिवन है 6 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 एक नंबर है और m यहाँ पे डिनोट करता है मीटर को, जो कि लेंथ की यूनिट है। तो जो भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, जो भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए नंबर फॉलोड बाय द यूनिट। जैसे यहाँ पे 6 एक नंबर है और m जो है मीटर यूनिट है, जिसमें हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको मेजर करते हैं। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, उसका मास मेजर करना है, तो मास को अगर हम मान लो कोई सब्सटेंस है, तो मान लो कोई सब्सटेंस है उसका मास 5 kg है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। तो 5 एक नंबर है और kg क्या है, kg इज द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास। तो हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, तो इनिशियली वहां पे 2 डिफरेंट सिस्टम थे मेजरमेंट के। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में यूज हो रहे थे 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। एक है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा है मैट्रिक सिस्टम। जो मैट्रिक सिस्टम था इसको ज्यादा कन्वीनियंट माना गया। ये जो है ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में इन लेट 18th सेंचुरी एंड इट वाज मोर कन्वीनियंट। मोर कन्वीनियंट क्यों था? बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड होने की वजह से इसमें ज्यादा एक्यूरेसी आ रही थी, ज्यादा कन्वीनियंट था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे वर्ल्ड में मैंने बताया कि कहीं पे इंग्लिश सिस्टम चल रहा है मेजरमेंट का, कहीं पे मैट्रिक सिस्टम, तो 2 वैल्यू वेरी कर सकती थी। मान लो इंग्लिश सिस्टम में किसी ने मेजर करके दे दिया 6 मीटर और मैट्रिक सिस्टम में वो 6 मीटर की बजाय थोड़ा सा वैल्यू वेरी कर रही है, तो फिर क्या हुआ, तो जो वर्ल्ड वाइड हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसने फील किया कि पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए। और ये जो कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम था 1960 में एस्टेब्लिश किया गया और इसको नाम दिया गया
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम बोलते हैं SI यूनिट फॉर मेजरमेंट, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।